बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान साहब की पेशी थी। वो तमाम खबरें तो आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि -1 का बड़ा शोर था और कुछ हल्के हैं जिनकी ख्वाहिश है या कोशिश है कि किसी अंदाज से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि पॉलिटिकली आप सियासी मैदान में आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान की मकबूलियत आपके हर साजिश और हर कोशिश के बाद बढ़ती गई, लिहाजा आपने मजीद साजिश के बाद साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया। मैं आज आपको इस -1 के हवाले से क्या इस वक्त मजीद कोशिशें हो रही है उसके हवाले से आपसे बात करूंगा। और दूसरा ये, कल डोनाल्ड लू आपको याद होगा जिसने पाकिस्तान को धमकी दी, और धमकी अमेज मरासदा जो पाकिस्तान आया था, पाकिस्तानी सफीर के सामने जिस अंदाज से उन्होंने धमकी दी कि अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई तो पाकिस्तान को मुआफ किया जा सकता है, और अगर नाकाम हुई तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। जी, वही डोनाल्ड लू जो अमरीकी साजिश का एक किरदार था, वही डोनाल्ड लू जो पाकिस्तान एक साजिशी मरासदा, धमकियामेज मरासदा आया, और फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर साजिश के तहत मुसल्लत की गई। कल वो डोनाल्ड लू भी बैठा हुआ है और सामने इम्पोर्टेड वजीर आजम और उसका वजीर दिफा और वजीर सिर तफरी बैठा हुआ है। जो मुस्कुराहटों के तबादले हो रहे हैं। मेरे ख्याल से एक बंदे ने उस मीटिंग में चेहरा छुपाया था, निकाब पोश था, और निकाब पोश क्योंकि SOPs अभी ख़त्म हो चुके हैं कोरोना के, तमाम बगैर मास्क के बैठे हुए थे। एक ने अपना जो है वो पर्दे में था, और पर्दे में जो शख्स था वो डोनाल्ड लू था। और जिस तरह की ये झुकी हुई सर थे इम्पोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदों के, मेरे ख्याल से वो उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे कि किस तरह आपने पाकिस्तान को धमकी दे के और हम आपके अलाकार बने और पाकिस्तान के ऊपर चोर और डाकू को मुसल्लत किया। मैं आ जाता हूँ -1 के हवाले से जो कोशिशें हो रही है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने ज़रूर ये बातें सुननी है। पहली चीज़, आपको याद होगा कि एक साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत तो हटा दी गई, लेकिन फिर पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पर निकल आई। और 10 अप्रैल की रात आप सबको याद होगी कि पूरा पाकिस्तान निकल आया और उन्होंने हकीकी आज़ादी के हक में, पाकिस्तान की खुददारी और खुद मुख्तारी के हक में आवाज़ बुलंद की। उनका एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान के फैसले कोई बैरूनी ताकत नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम को करने हैं, ये उनका नारा था। और फिर आपने मुसलसल 6 महीने में ये जरूजहद देखी। लेकिन जब हल्कों ने देखा कि इमरान खान की पॉपुलरिटी तो बढ़ रही है, लोग तो मिठाइयां तकसीम करने की बजाय सड़कों पे निकल आए हैं, हमने FIRs भी किए, जेलों में भी डाला, मीडिया पे पाबंदी भी लगा दी, ब्लैकआउट भी कर दिया, केसेस भी बना दिए, शेलिंग भी कर दी, तशद्दुद भी किया, घरों में रात के अंधेरे में घुसे। लेकिन लोग तो डर ही नहीं रहे, खौफ का बुत तो वो तोड़ चुके हैं। लिहाजा अब क्या किया जाए, इमरान खान को माइनस करना है। अब जाहिर सी बात है, इमरान खान तो ना नवाज शरीफ की तरह चोरी का उनके ऊपर कोई इल्जाम है, न वो तो सारे खैर चोर है, भगोड़े हैं, बाहर बैठे हुए हैं। इमरान खान के ऊपर क्या करे, कोई करप्शन का केस नहीं है, कोई पाकिस्तान के हक के लिए, गरीबों के लिए हमेशा उन्होंने बात की है। ईमानदारी और सदाकत और अमानत की तो पूरी दुनिया गवाही देती है। लिहाजा टेक्निकली नॉकआउट। अब क्या करे कि केसेस बना दे, कभी दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया, फॉरेन फंडिंग बड़ा मीडिया हाई भी इसके लिए क्रिएट हुआ था, अगर आपको याद हो। और इलेक्शन कमीशन जो बी टीम बनी हुई है इस इम्पोर्टेड हुकूमत की, नवाज शरीफ की, उन्होंने फॉरेन फंडिंग का बड़ा बयानिया भी बना दिया। लेकिन वो किरदार जिनके ऊपर सवाल उठाया कि ये फॉरेन एजेंट है, वो पाकिस्तानी अमेरिकन सामने आए, वो ब्रिटिश पाकिस्तानी सामने आए, उन्होंने अपना पासपोर्ट सामने रखा, उन्होंने अपने तमाम चीजें सामने रखी, उन्होंने बता दिया कि मैंने तो 10 पाउंड दिए हैं, मैंने $100 दिए हैं, लेकिन मैं तो पाकिस्तानी हूं, मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक है। लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के साथ ज्यादती की है। अभी जब ये सैलाब ज़दगान के लिए इमरान खान साहब फंड राइजिंग कर रहे थे, टेलीथॉन कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया ओवरसीज पाकिस्तानी ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। और उन्होंने एक दफा इलेक्शन कमीशन को फिर बता दिया कि आपकी फॉरेन फंडिंग के बयानिए से और आपके झूठ और इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट करने से के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। लिहाजा एक और चीज हो रही है, ये जरा जरूर सुनिएगा कि तोशाखाना केस, अब उसमें भी अल्लाह ने इमरान खान को सुरखरू कर लिया। वो कैसे कि वाहिद पाकिस्तान का वजीर आजम जिनकी हर चीज डिक्लेयर है, तोशाखाना के कानून में जो सुकम था कि आप 5%, 10%
पैसे दे के अपने पास कोई भी चीज रख सकते थे। इमरान खान ने इसको तब्दील कर दिया कि आपने 50% इसका पे करके फिर उसके बाद आप रख सकते हैं। पहले तो ये खुद हर चीज लेके जाते थे, कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था। लिहाजा इमरान खान इसमें भी सुरखरू हुए। और एक वकील है अबू जर सलमान नियाजी, उन्होंने हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर किया था जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि 1947 से लेके 2018 तक जितने वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत गुजरे हैं उनको कितने तहाइफ मिले हैं, उनमें से उन्होंने कितने रखे, किस तरह रखे, इसकी तफसीलात दे दे। लेकिन शहबाज शरीफ और इम्पोर्टेड हुकूमत वो तफसीलात पब्लिक नहीं कर रही, क्योंकि इसमें भी चोर डाकू ये साबित होंगे। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को लूटा बल्कि हर चीज़ को लूटा। लिहाजा अब वो तमाम मालूमात और तमाम तहाइफ के तफसीलात ये पब्लिक नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें बड़े बड़ों के नाम आएंगे, इसमें वो लोग भी आएंगे जिसका आपको यकीन नहीं आएगा। ऐसे ऐसे सरबराह, ऐसे ऐसे इदारों के सरबराह भी आएंगे जिसका आप सोच भी नहीं सकते। इमरान खान तो सुरखरू हो गया, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है ज़रा सुनिएगा कि इमरान खान के हाथ में पिछले हफ्ते इमरान खान के हाथ में अलग तस्बीह थे और इस हफ्ते हमने अलग तस्बीह देखे हैं, तो शायद इसलिए हम इनको ये वाली तस्बीह डिक्लेयर नहीं हुए, इनको हमने डिस्क्वालीफाई करना है। इस किस्म की गुफ्तगू बाहर आ रही है, इस किस्म की चीजें आ रही है कि इमरान खान पिछले हफ्ते जब जलसे में जा रहे थे तो उनके हाथ में जो तस्बीह थे उनका कलर मुख्तलिफ था, और कल जब वो कुला के इवेंट में वो शरीक थे तो उन तस्बीह का हाथ जो कलर था वो मुख्तलिफ था। लिहाजा ये डिक्लेयर नहीं हुई तो इनको डिस्क्वालीफाई करते हैं। ओ भाई मान लो हार गए हो यार, मान लो कि आपके जिस तरह उस बयाने से फौरन फंडिंग का आपने जिनके ऊपर इल्जाम लगाया था वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान वो चला रहे हैं, पाकिस्तान की इकानमी उनसे चल रही है, जिस तरह उधर साबित हुआ। अब तो शाखाना में जब हर चीज इमरान खान की डिक्लेयर सामने आ गई है और आप एक्सपोज हो गए हो और इलेक्शन कमीशन नून लीग की बी टीम के तौर पे सामने आ चुकी है, अब लोग सवाल कर रहे हैं कि नहीं, हम सिर्फ 1947 से 2018 तक के वज़ीर आज़म की तोशाखाना की डिटेल नहीं मांग रहे, अब हम बाकी इदारों के सरबराहों की डिटेल भी मांग रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, इमरान खान के हाथ में पिछले हफ्ते कौन से तस्बीह थे, इस हफ्ते कौन से तस्बीह थे, और इस पे हम इनको नाअहल करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं। थोड़ा सा शर्म करो, थोड़ी सी शर्म होती है, हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता ये क्या होती है। आप कर क्या रहे हो? पाकिस्तानी कौम की उम्मीद इमरान खान है, आलम इस्लाम का तर्जुमान इमरान खान है, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक लड़ने वाले इमरान खान है, पाकिस्तानियों की खुददारी और खुद मुख्तार के लिए खड़े होने वाले इमरान खान है, गरीब की मजदूर की आवाज़ बनने वाला इमरान खान है, मुफ्त सेहत देने वाला इमरान खान है, गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम देने वाला इमरान खान है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने वाला इमरान खान है, जिन्होंने दुनिया की आंखों में आंखें डाली, जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामूसी रिसालत का मुकदमा दुनिया में लड़ा, जिन्होंने इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद कर दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तहरीक और खुद मुख्तारी और खुददारी का दर्स दिया। आप इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते। ये आपका ख्वाब होगा, किसी की कोशिश होगी, किसी की ख्वाहिश होगी, लेकिन इमरान खान पाकिस्तानी कौम की रेड लाइन है और ये रेड लाइन क्रॉस मत कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।